हिमाचल के पहाड़ों में आसमान से देखो तो कलेजा मुंह को आता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भी बाढ़ और फ्लैश फ्लड से तबाह हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। देवलोक में सड़कें और नेशनल हाईवे कई कई किलोमीटर तक गायब हो चुके हैं। ब्यास नदी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कंक्रीट से बनी सड़कें और दर्जनों पुलों का नामो निशान मिट गया है। महज 10 सेकंड में कैसे नदी एक पेट्रोल पंप और मार्केट को बहा ले गई, इसकी तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस में अब भी सैकड़ों सैलानी फंसे हैं। देवलोक का दर्शन करने आए लोगों ने मजबूरी में अब अपनी कारें वहीं छोड़ दी हैं और ट्रैकिंग करते हुए वापस लौटने को मजबूर हैं। पहाड़ में विनाश लीला की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। मंडी में यह मकान ब्यास नदी की धारा से 12 फीट की ऊंचाई पर बना है। 9 जुलाई को ब्यास नदी में हाहाकार मचाते हुए जब सैलाब आया तो नदी में 11 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। अंदाजा लगाइए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब आदमी की हाइट से डबल ऊंचाई पर नदी की लहरें उठ रही हों और पहाड़ों से बहती नदी प्रचंड वेग से इन मकानों में टकरा रही होगी। हाथी की ऊंचाई के बराबर उठती लहरों ने मंडी के इस बाजार में सब तबाह कर दिया था, जिसके निशान देखकर कलेजा कांप उठता है। ब्यास नदी के हाहाकारी वेग से छत पर लगा पंखा कई कोण में तुड़मुड़ गया। सैलाब के साथ पहाड़ों से बहकर आए बड़े बड़े पेड़ और टनों रेत घरों में भर गई। पहली मंजिल का तो नामो निशान मिट गया। बाढ़ में नदियों का पानी औसतन 2.7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहता है, लेकिन जब हिमाचल जैसा पहाड़ी इलाका हो तो पानी का वेग डबल हो जाता है। कल्पना कीजिए जब मंडी कुल्लू में ब्यास नदी की लहरें 11 फीट ऊंची होंगी और बाढ़ का पानी 5 मीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से इन मकानों में टकराया होगा तो कैसी डरावनी आवाज आसपास सुनाई दे रही होगी। मैं ब्यास नदी से लगभग 10 से 15 फीट ऊंचाई पर हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों के घरों में ब्यास का पानी जो था वो किस कदर घुस गया, रेत अंदर घुस गई और पूरा का पूरा घर जो था वो तहस नहस हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, लोग अपने घरों से रेत निकालने में लगे हुए हैं और यकीन देख सकते हैं आप कि मैं बिल्कुल जो छत है घर की उसके लेवल पर पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हैं आप, ये घर की छत है, तकरीबन 10 से 11 फीट की ऊंचाई रहती है लैंटर की, लेकिन आप यहाँ पे तस्वीर देखिए कि सारा का सारा जो घर है वो इस समय रेत के अंदर जो है वो समाया हुआ है। ये बिल्कुल मैं पंखे के लेवल पर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखेंगे तो पंखा और कमरे का लेवल जो है वो बिल्कुल एक हो चुका है। यहाँ पे घर की अलमारियाँ, फर्नीचर सब तहस नहस है और घर के मालिक हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आज़ाद है। कितना पानी था उस दिन यहाँ पे? ये सारा पूरा फ्लोर ऊपर से ढक चुका था। टच हो रहा था पूरा? बिल्कुल टच हो रहा था। तो अमूमन कितना लेंटर का कितने यहाँ पे है, कितने फीट पे है ये 11 फीट का लेंटर, 11 फीट की हाइट है। ये 11 फीट का लेंटर है और मैं बिल्कुल इसको टच कर पा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि ये कम से कम 5 से 6 फीट अंदर जो है वो मलबा इस वक्त भरा हुआ है। कितना नुकसान हो गया आपको? इसका तो अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, पर जिस हिसाब से सारा सामान, सारा फर्नीचर सब कुछ खत्म हो चुका है और सारा दरिया में अपने साथ बहा कर ले चुका है। बहा कर अपने साथ ही ले गया? बिल्कुल जी। तो कब पहली बार आपने देखा ऐसा कुछ मंजर? ऐसा मंजर जितने हमारी आयु के हिसाब से जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। फर्स्ट टाइम देखा आपने? आपके फादर साहब से आपकी बात हुई होगी, बड़े बुजुर्गों से बात हुई होगी, तो उनका क्या कहना है? ये कहते होंगे कि पहली बार ये जिंदगी में उनके ग्रैंडफादर के टाइम में कभी एक टाइम हुआ था, बिफोर 51 ईयर्स एगो। मंडी की तरह कुल्लू भी बाढ़, बारिश और फ्लैश फ्लड से तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें कुल्लू जिले के भुंतर शहर की हैं, जो पार्वती और ब्यास नदी के संगम पर बसा है। ब्यास नदी ने यहां जमकर कोहराम मचाया। कई किलोमीटर लंबी सड़क बह गई। ये जो नीली लाइन है वहां पहले होटल, दुकानें और मकान थे, लेकिन अब सिर्फ टूटे हुए पत्थर, मलबा और ब्यास का पानी दिखाई दे रहा है।
इस वक्त हम मौजूद हैं भुंतर रोड पर, यह मणिकरण रोड भी इसको कहा जाता है। और तबाही का मंजर की एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये आप रोड देख रहे हैं, ये कुछ रोड इस तरह से हुआ करती थी। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये रोड कुछ ऐसे थी, लेकिन अब आप देखिए ये पार्वती और ब्यास नदी का यहाँ पर संगम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तबाही इतनी जबरदस्त थी कि पूरी की पूरी रोड जो थी, ये आप रोड देखें, पूरी की पूरी रोड जो थी ये रोड बह गई है। और यहाँ पे आकर ये रोड बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये आप तस्वीर देखें, इसके आगे कि पूरा का पूरा रोड का हिस्सा जो है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो पानी में बह गया है। और इसके साथ कई होटल थे, कई घर थे, दुकानें थी दोनों तरफ, पूरा का पूरा नामो निशान जो है वो मिट चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ से, कितनी भयानक तस्वीर जो है इस समय यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं। ये भुंतर सामने शहर जो है, ये भुंतर शहर है और ये मणिकरण रोड थी। कभी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, होटल हुआ करते थे, जो आज सब पानी के अंदर मलबे की तरह तबाह हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से आगे रोड अगर आपको दिखाएं तो ये दुकानों के बीच के हिस्सा पूरा गायब हो गया है, दुकानें हवा में लटकी हुई हैं और सामने बिल्कुल मलबे के ढेर में जो होटल थे वो तब्दील हो चुके हैं। ये भयानक तस्वीर इस वक्त हम इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। यकीन मानिए इसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। अब इसी भुंतर शहर का एक और कोना देखिए। यहाँ 9 जुलाई से पहले एक पेट्रोल पंप आबाद था, जिसमें दिन भर लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन उस दिन नदी की लहरें तूफानी वेग से हाहाकार मचाते हुए आई और महज 10 मिनट में पेट्रोल पंप का निशान मिटाते हुए चली गई। हम उस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं जो भुंतर वैली और मणिकरण के हाईवे के बीच था। उस पेट्रोल पंप का हालत ये है कि पेट्रोल पंप टूट गया है, यहाँ के सारे मकान टूट गए हैं, लोगों के घर, पंखे, पर्दे सब नेस्ते नाबूद हो गया है। ये होटल रॉयल मेंशन है, इसके आगे का पोर्च और बाकी सब हिस्सा टूट गया है। एक के बाद एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 भवन ध्वस्त हम देख रहे हैं। और पेट्रोल पंप की हालत ये है कि अचानक यहाँ पानी इस लेवल तक बहने लगा और पेट्रोल पंप यहाँ एकदम गड्ढे में चला गया। ये पेट्रोल पंप का शेड है, आगे 3 पंपिंग स्टेशन थे, वो पानी में बह गए और ये विनाश जो हुआ उसकी तस्वीरें हैं। पेट्रोल पंप का पूरा शेड नीचे गिर गया है, 3 पंपिंग स्टेशन थे वो चले गए हैं, ये 2 पंपिंग स्टेशन जहां पर ये लगाए गए थे ये उखड़ गए हैं। और जब यहाँ पानी बढ़ा तो जो यहाँ डीजल का टैंक था वो भी अब एक्सपोज हो गया है। यहाँ डीजल का टैंक भी बहते बहते बचा है, इसमें अभी भी डीजल है, पंप लगा के डीजल निकाला जा रहा है। जब यहाँ पानी आया तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और यहाँ से अफरा तफरी में भागना पड़ा। भाई साहब, आप जब ये हादसा हुआ यहीं थे, क्या हुआ था? यही अभी तेज बारिश मतलब हो भी रहा था, उसके बाद ये मकान उकान भी गिर रहा था, एक टैंक भी यहाँ से बह गया, 3 मशीन भी बह गया यहाँ से। वो मतलब लहरा मतलब ताजा मतलब ज्यादा था। वो कितना वक्त लगा होगा ये सब होने में? वो 10 मिनट तो बहुत होगा। 10 मिनट में सब कुछ हो गया बहुत। पेट्रोल पंप के बगल में आलीशान इमारत थी, वो भी ब्यास का तीव्र वेग नहीं झेल पाई और खंड खंड हो गई। यहाँ ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त है। ये इकलौता मकान नहीं है, इसके अलावा एक के बाद एक यहाँ 10 से 12 मकान आगे और हैं। देखिए जितने बड़े पिलर थे, कितने बड़ा कंस्ट्रक्शन था, वो सब टूट गया। जो काऊ फीड है वो यहाँ पर पैक करके रखी हुई है और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा हुआ है। ये भुंतर की तस्वीर है जो टूट गई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भूसा है, घर का सामान है, कुर्सियां हैं, ये गीजर लगा हुआ था वो गीजर टूट गया है। पहले भुंतर में इस जगह सैलानियों का तांता लगा रहता था। सैलानी ब्यास और पार्वती के संगम पर घूमने और सेल्फी लेने आते थे। सड़क 24 घंटे गुलजार रहती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यादें बची हैं। मार्केट होकर थी यहाँ से, दोनों साइड है रोड थे, यहाँ से हाईवे रोड यहाँ से। अच्छा, दोनों साइड मार्केट है। अच्छा, होटल भी थे, ये सामने होटल थे, मार्केट थी, यहाँ पे स्पेयर पार्ट की दुकान थी, ये पेट्रोल पंप भी यहाँ पे? पेट्रोल पंप भी इधर ही था। अच्छा, और वो भी चले गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर कितनी भयानक ये तस्वीर है। यहाँ पर चामुंडा होटल हुआ करता था, पेट्रोल पंप हुआ करता था, नामो निशान जो है वो उसका खत्म हो गया है। नदी जो थी पूरे उफान पर थी। ये नदी का क्या बहाव अब कम हुआ या पहले काफी थे? कम हो गया। कहाँ तक जा रही है? पहले रोड लेवल यहाँ पानी था। अच्छा,
बाढ़ बारिश ने हिमाचल में परिवहन व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों सड़कें जगह जगह से टूट गई हैं और लैंडस्लाइड की वजह से तमाम नेशनल हाईवे भी खराब हो चुके हैं। हिमाचल में 9 जुलाई के बाद से 1299 सड़कें बंद हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 581, मंडी में 200, चंबा में 116, सिरमौर में 101, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 97 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसके अलावा कुल्लू से मंडी को जोड़ने वाला NH21, ग्रम्फू से लौसर वैली को जोड़ने वाला NH 505, कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला NH 303। हिमाचल परिवहन निगम की 876 बसें भी बाढ़ में खराब हो चुकी हैं, जबकि 403 बसें अलग अलग जगहों पर फंसी हुई हैं। इंडिया टीवी की टीम जब कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाले 4 लेन हाईवे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। यहां ब्यास नदी ने अपना छोर बदल लिया था, जिसकी वजह से पुल तो टूटा ही, करीब 1 किलोमीटर लंबा हाईवे ब्यास की बाढ़ में बह गया। लैंडस्लाइड से हाईवे को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए एक ऊंची दीवार भी बनाई गई थी, लेकिन नदी के वेग में वो मजबूत दीवार भी फूस की झोपड़ी की तरह बह गई। पहले कुल्लू से मनाली का सफर करीब 40 से 45 मिनट का था, लेकिन अब खतरों से खेलते हुए इतनी ही दूरी में 14 से 15 घंटे लग रहे हैं। वजह जगह जगह हाईवे टूटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे के 4 लेन रोड के ऊपर, जो कि ये सीधा रास्ता यहां से मनाली हार्डली 25 किलोमीटर रह जाता था और कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि ये जो पूरा का पूरा रोड आप देख रहे हैं ये ब्यास नदी में बह गया है, तिनके की तरह बहा दिया। ये आरसीसी की आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन आरसीसी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तोड़ता हुआ जो ब्यास नदी था वो यहां से निकला। और उसके बाद जो है, मैं आपको अगर मैं तस्वीर से दिखाना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आपको दूर वो सामने ब्यास नदी का वो वहां से सड़क जो है टूटी है, और उसके बाद वहां से ब्यास नदी अपना पूरा घूमकर वो इस रास्ते से होती है और यहां से वो निकलती हुई, ये आप जो रास्ता देख रहे हैं जिसमें पानी नहीं है, यहां से ब्यास नदी निकलती है पूरे फ्लो के साथ। और उसके बाद इस रोड को, ये पूरा जो रोड था, यहाँ पे पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसने जब यहाँ से पानी ने जोर लगाना शुरू किया, ये सड़क पूरी की पूरी, ये इस तरह के आरसीसी का जो कंक्रीट का आप पूरी दीवार देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर खड़ी हुई थी। और उसके बाद ये दीवार को यहाँ से बहाकर जो है ये नदी जो है पानी का फ्लो के साथ पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बहकर आप देख सकते हैं कि कितनी दूर चला गया। जो पिलर हैं वो हवा में लटके पड़े हैं ये रोड के, और वो देख सकते हैं आप दूर आपको नजर आएगा कि आरसीसी का पूरा जो स्लैब है वो पूरी दूर तक जाकर चला गया, अपने साथ नदी जो है वो बहा कर लेगी। और इसमें पूरा का पूरा जो ये रोड था, ये जो कुल्लू मनाली जो ये पूरा 4 लेन का जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये उसी रोड का ये हिस्सा है। और ये पूरा का पूरा रोड जो है कम से कम 1 किलोमीटर दूर का ये एरिया है, ये पूरा का पूरा इस नदी में बह के चला गया। पहाड़ी इलाका है तो मान के चलिए कि 40 से 45 मिनट जो है वो यहाँ से लगते थे, लेकिन जिसको पार करने में आप जो पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें 14 घंटे लग रहे हैं। हिमाचल में अब सबसे बड़ी चुनौती वहां फंसे टूरिस्ट को सुरक्षित निकालने की है। चंद्रताल में करीब 250 टूरिस्ट फंसे हैं, तो सिस्सू में 300 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। पहले इन्हें हेलीकॉप्टर से निकालने की प्लानिंग थी, लेकिन ऊंचाई वाली जगहों पर बारिश के साथ साथ हिमपात हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। इसके अलावा मनाली और कुल्लू में भी सैकड़ों टूरिस्ट फंसे हुए हैं। इंडिया टीवी को पर्यटकों ने जो आप बीती बताई वो रूह कपा देने वाली है। जो ग्रीन गेट बैरियर यहाँ पर था, जो मनाली का एंट्रेंस है, वहाँ आप अभी अगर देखेंगे तो आप ये पहचान नहीं सकते कि वहाँ पर कभी रोड हुआ करती थी। वहाँ रोड पर जो गाड़ियाँ, जो बसें, जो ट्रक खड़े थे वो नाव की तरह बहे हैं। इतना भयंकर तरीके से पानी वहाँ से बहा है। वहाँ जो आगे 50 मीटर पे जो घर हुआ करते थे, अभी वहाँ पर ना घर है ना जमीन है, वहाँ केवल और केवल नदी ही नदी है। नदी अपना रास्ता बदल चुकी है। अभी इस रास्ते को आप जाएंगे देखेंगे, आप पहचान नहीं सकते कि कभी इस जगह पर रास्ता हुआ करता था। ये मेन हाईवे हुआ करता था जो दिल्ली से मनाली कनेक्ट करा करता था। हाँ जी, वो जो 4 लेन है वो अभी आप पहचान नहीं सकते वहाँ पर कभी हाईवे हुआ करता था। हम लोगों ने पहले दिन 8 तारीख को आए थे, नदी को देखा है हमने, आराम से हम वहाँ जाके फोटो खिंचा के आए हैं। और अगले दिन ही जो उसका मंजर देखा है हमने, हमारा दिल दहल गया था। और 9 तारीख को रात में हम लोग भरी अंधेरे में मोबाइल की टॉर्चों के द्वारा हम लोग ऊपर पहाड़ पे चढ़े हैं। 2-2 घंटे की हाइकिंग करी है हमने, ऊपर चढ़े हैं। वहां जाके हमने खुद की जान बचाई है। एक होटल वाले थे, उन्होंने हमें आशियाना दिया, हॉल में हम सब रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कमरे खाली नहीं थे।
हम लोगों ने वहीं 3 दिन गुजारे हैं। उसके बाद जैसे जैसे रास्ता खुला, हमें न्यूज मिली, हम लोग उसके बाद यहाँ से निकले हैं। मनाली में आज मौसम साफ है, लेकिन ड्रोन से ली गई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस त्रासदी से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। वहां फंसे लोग अब जल्द निकल जाना चाहते हैं। इसी वजह से मनाली में कारों की लंबी कतारें लगी हैं। जो बचते बचाते निकल आए हैं वो खुद को किस्मत वाला मान रहे हैं। मनाली में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। एक पुलिस वाला कोई, मतलब जहां जहां भी रोड बह गया है वहां कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, हमें एक आदमी जरूर मिला, ही वॉज SDM मनाली, जिसने हमें आगे जाने से रोका। उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बहुत बुरी तरह फंस गए थे, कोई उम्मीद लग नहीं रही थी कि कैसे निकलेंगे हम वहाँ से। कहाँ किया, कहाँ रुकने की व्यवस्था? स्टे जहाँ भी किया हमने, कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने अपने आप ही किया है सारा कुछ। और जहाँ पे रुके थे वो भी कट ऑफ हो गया था दोनों साइड से मनाली। तो ये तो अब कल हमने ही एफर्ट्स किए हैं कि कहीं से रास्ता ढूंढ के हम, एक छोटा सा पुल था वहां से गाड़ी निकाली है। एंड देन वो उसकी रोड भी बहुत ज्यादा, इट वॉज वेरी डेंजरस, मतलब बच्चे भी बहुत डर गए थे। तो हम कैसे निकले हमें पता वहां से। दरअसल होटलों में जहां टूरिस्ट फंसे थे, अब वहां खाने पीने की दिक्कत बढ़ गई और लोगों को मैगी खाकर दिन काटने पड़ रहे हैं। 2 पुल तो हमारे सामने गिर गई थी, 2 पुल हमारे सामने टूट के चली गई थी नीचे। चारों तरफ पानी का माहौल था, हम लोग बहुत डरे हुए, वहाँ पे सारे लोग डरे हुए थे, वहाँ के होटल वाले भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। 2 नाइट्स हम लोग वहाँ गुजार के आए हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात हुई थी हमारे साथ, मजबूरी में फंसे हुए थे हम लोग। होटल वगैरह वाले मदद तो कर रहे थे, लेकिन वो मदद करने का उनके पास न बिजली न पानी, खाने का भी उनके यहाँ लगभग कमी हो गया था हर जगह। मैगी खा के 2 दिन रहे हम लोग। मुसीबत के मारे टूरिस्ट अब अपनी गाड़ियों को वहीं पहाड़ पर छोड़कर ही पैदल ट्रैकिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं। दरअसल वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे, चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है, खाने पीने की किल्लत अलग से है। जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, यानी मणिकर्ण का रास्ता आगे की तरफ कटा हुआ है। कसोल से पहले की स्थिति है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कसोल है। लोग इस तरीके से ऊपर से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। जहां लैंडस्लाइड उसको पार कर रहे हैं, अपने सामान के साथ आ रहे हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी हैं और यहां से ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस तरीके से भुंतर तक के लिए लोकल गाड़ी में सवार होकर लोग निकल रहे हैं। नहीं, वापस आना बहुत हार्ड था, बिकॉज हाफ द वे 7 किलोमीटर फ्रॉम मणिकरण, 7 किलोमीटर पे भी रास्ता बहुत ज्यादा डैमेज था। रास्ते पूरे के पूरे नीचे धंस गए थे, कैसे कैसे करके हमारी गाड़ी आई थी, बहुत ही डेंजरस था, पर आ सकते थे। उसके बाद हम लोग है ना पूरा 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके, और ट्रैकिंग भी कोई इजी नहीं था, बट NDRF की टीम पूरी हमको हाथ पकड़ पकड़ के आ रही थी। और है ना साथ में है ना एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं, कोई हमारा और हमका हमारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।